कैसे हैं आप सब? मैं एकदम मस्त हूँ। आप बताएं कैसे हैं? दोस्तों, जब बात घूमने फिरने वाली जगहों की आती है तो उस लिस्ट में उन जगहों को हम पहले शामिल कर लेते हैं जो खुद में बहुत सारी प्राकृतिक खूबसूरती समेटे हुए रखती है। वैसे तो ढूंढने पर आपको दुनिया भर की अनेक जगहें मिल जाएंगी, लेकिन आज हम जिस देश के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं उसकी पहचान सबसे अलग है। बाहरी दुनिया के लिए अबूझ पहेली की तरह ये देश और कोई नहीं, भूटान है। जी हाँ दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश भूटान, एक ऐसा देश जहाँ के लोगों को पेड़ों से बहुत प्यार है। भूटान की खूबसूरती कैसे सबसे अलग है, यहाँ का खाना सभी को क्यों इतना पसंद है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोग क्यों इतने दिलदार हैं, आज हम आपको इस वीडियो में ये सारी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं भूटान के सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि भूटान यकीनन बहुत छोटा देश है, जहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 9 लाख ही है। लेकिन छोटा होने के बावजूद भी ये देश कभी किसी का गुलाम नहीं बना। दोस्तों, दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक है भूटान, जहाँ विकास का अर्थ खुशियों से है। वैसे तो भूटान को दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी खुशहाल जीवन बिताते हैं, क्योंकि उनके विकास का मापदंड ही खुशियाँ हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ कोई भिखारी नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति बेघर है। यहाँ के लोगों को टीवी, इंटरनेट और रेडियो की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो लोग सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट और टेलीविजन को यहाँ साल 1999 में इजाजत दी गई थी। जी हाँ, भूटान के एक तरफ जहाँ चीन है, वहीं दूसरी तरफ है हिंदुस्तान और तिब्बत। हिमालय की गोद में बसा हुआ भूटान की राजधानी है थिम्फू, जबकि फाइनेंशियल कैपिटल सिटी फुनचोलिंग है। दोस्तों, यहाँ की कुल आबादी में 76% बुद्धिस्ट है तो बाकी 24% हिंदू। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, भूटान हिमालय की गोद में बसा हुआ है और इसी वजह से यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। लेकिन जब आप भूटान जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने क्रिएटिव हैं। यहाँ की आर्किटेक्चर कितनी दमदार है। पहाड़ियों के बीच में आपको देखने के लिए एक से बढ़कर एक किले नजर आएंगे। अगर आपको घूमने का शौक है तो आपको बता दें कि यहाँ होटल्स भी कमाल की होती है। पहाड़ों पर तैयार किए गए होटल्स बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमने पहले ही बताया है कि भूटान के लोग पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं, मतलब कि वहाँ के लोग अपने पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए हर मुश्किल कोशिश करते हैं। यहाँ पेड़ लगाना काफी लोकप्रिय है। 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। वाह भाई वाह, क्या बात है। इतना ही नहीं, भूटान की जनता ने राजा और रानी के प्रथम पुत्र प्राप्ति पर पूरे देश में 1,08,000 पौधे लगाकर खुशियां मनाई थी। सच में खुशियां मनाने का इससे अच्छा तरीका मैंने आज तक नहीं देखा। हमें भी इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं ये बात। दोस्तों, भूटान देश के कानून के मुताबिक यहाँ के 60% भाग में जंगल ही होने चाहिए। अभी भी भूटान का 70% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। साथ ही भूटान से जुड़ी एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी लुप्त प्राय प्रजाति के जीव को मारने पर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। प्लास्टिक की थैलियाँ यहाँ 1999 से ही प्रतिबंधित है और तंबाकू का लगभग पूरी तरह से गैर कानूनी है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भूटान ने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की इजाजत दी गई थी। कमाल के प्राकृतिक दृश्यों और शानदार संस्कृति के बावजूद ये अब भी किसी बड़े पैमाने पर पर्यटन से बच रहा है, और ऐसा जानबूझकर किया जाता है। भूटानी सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है और दक्षिण एशिया के बाहर से आने वाले पर्यटकों से $250 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूलती है। अब भी इस देश के अधिकतर विदेशी प्रभाव पर कड़ी नजर रखते हैं। दोस्तों, भूटान के किसी निवासी के साथ अगर आपकी मुलाकात हो गई और उनकी कही बातों को समझ नहीं पा रहे हैं तो चौंक मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ के निवासी जोंगखा भाषा में आपके साथ बात करते हैं। एक और बात शायद आपको पता नहीं होगा कि भूटान देश का नाम भूटान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केवल इंग्लिश में इसे भूटान के नाम से पहचाना जाता है। इस देश का स्थानीय नाम है ड्रुक युल, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। भूटान विश्व के अद्भुत देश के नाम से जाना जाता है, पर क्यों? इसका रहस्य बहुत ही आश्चर्यजनक है। क्या कभी आपने किसी ट्रैफिक पुलिस को अपने पारंपरिक नृत्य के द्वारा चलती ट्रैफिक को गाइड करते देखा है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि भूटान की राजधानी थिम्फू में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं लगाई गई है। इसके बावजूद बड़ी आसानी से ट्रैफिक यहाँ पर चलता है। जब लोग ही इतने समझदार होंगे तो क्या जरूरत है ट्रैफिक लाइट की?
पता नहीं ये हिंदुस्तान में कब देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान देश में सभी नागरिकों का जन्मदिन समान माना जाता है और हर नए साल के दिन सभी लोग अपना जन्म दिवस मनाते हैं। वास्तव में यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है कि उनकी वास्तविक उम्र या जन्म तिथि क्या है। वैसे आपका जन्मदिन कब है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि भूटान में भगवान बुद्ध को पूजा जाता है और उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर जिंदगी को जिया भी जाता है। यहाँ के लोग बेहद शांत स्वभाव के होते हैं। लड़ाई झगड़े का यहाँ कोई कल्चर नहीं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भूटान के लोग डांस के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ हर प्रकार के फंक्शन को नाच गाने के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। जब यहाँ के लोकल डांस परफॉर्मेंस देते हैं तो सभी टूरिस्ट देखते ही रह जाते हैं। आप देख सकते हैं इनके कलरफुल कपड़े, सर पर एक अलग किस्म की पगड़ी। यहाँ का चाम डांस काफी लोकप्रिय है। दोस्तों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये स्थानीय लोग न सिर्फ किसी त्योहार में डांस परफॉर्मेंस देते हैं बल्कि टूरिस्टों के लिए भी ये मनोरंजन का साधन बनते हैं। यही लोग तो भूटान के टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, सैलानियों के बीच भूटान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और स्वादिष्ट खाने के लिए भी जाना जाता है और ये देश सैलानियों को कई रहस्यमय चीजों से रूबरू कराता है। अगर आप भूटान की सैर करना चाहते हैं तो एक अच्छी बात यह है कि भूटान जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, परमिट जरूर लेना पड़ेगा। इसकी एक वजह यह है कि भूटान की अपनी कोई अलग सेना नहीं है। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भी भारत ही है। इस देश का मुख्य निर्यात बिजली है और वो भारत को पन बिजली बेचता है। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए सेवा और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, भूटान के बारे में एक अजीब सी बात ये है कि यहाँ लड़कों के बदले लड़कियों को संपत्ति दी जाती है और यहाँ पे लड़का हो या लड़की एक से अधिक शादियाँ भी कर सकते हैं। यहाँ आमतौर पर महिलाएं ही मुखिया होती हैं और महिलाएं ही दुकानें और व्यवसाय भी चलाती हैं और खेतों पर काम भी करती हैं। दोस्तों, भूटान की एक और चीज जो टूरिज्म को खास बनाती है वो है यहाँ का खान पान। तीखी मिर्च के साथ तेज मसालों का इस्तेमाल यहाँ की ज्यादातर डिशेस में किया जाता है। यहाँ खाने पीने के तमाम विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि होइंटे, इमादात्सी, हुरली आदि। दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर के शौकीन हैं, तो ये देश आपके लिए परफेक्ट है। भूटान में ट्रैकिंग का अपना अलग ही मजा है। यहाँ हिमालय के पहाड़ों में ट्रैकिंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं। अगर आपको ट्रैकिंग का मजा लेना है तो इसके लिए आपको अप्रैल के मौसम में जाना चाहिए। वहीं अगर मौसम का लुत्फ उठाना है तो इसके लिए आपको अक्टूबर के महीने में जाना चाहिए। वैसे भूटान में भारत से बहुत सारे यंगस्टर्स सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग के लिए ही जाते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करना, टेंट लगाकर वहां रुकना, रात में आग जलाकर खाना तैयार करना, दोस्तों के साथ मिलकर रात को यादगार बनाना, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए किसी छुट्टी वाली डेस्टिनेशन में। तो चलिए अब आपको हम रूबरू करवाते हैं भूटान की वो सारी जगहों से जहां जाकर आपका मन सुकून से भर जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम थिम्पू की। राजधानी और भूटान का सबसे बड़ा शहर है थिम्पू, जिसे आप अपने भूटान यात्रा में जरूर शामिल कीजिएगा। ये शहर वांगचू नदी के किनारे समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई पर है और शहर के केंद्र में 4 समानांतर सड़कें हैं। यहाँ मुख्य बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालय, स्टेडियम और खूबसूरत बगीचे आपका मन मोह सकते हैं। ये भूटान में एक ऐसी जगह है जिसे अपनी नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। थिम्पू देश की एक ऐसी जगह है जो आज भी भूटानी परंपराओं पर कायम है, क्योंकि इसमें बुद्ध, डोरडेनमा जैसी विभिन्न वास्तुकला संरचनाएं हैं। दोस्तों, दूसरी है पारो। पारो भूटान का तीसरा बड़ा शहर और पर्यटन के लिहाज से नंबर 1 शहर है, जो नदी किनारे बसा हुआ है। भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा पारो में ही है। 155 मंदिरों और मठों का घर ये शहर भारी संख्या में दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भूटान के प्रतिष्ठित मठों में से एक है टाइगर नेस्ट मोनास्ट्री, जो पारो शहर में एक चट्टान पर स्थित है। जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ आकर लोग घंटों तक ध्यान करते हैं। पहाड़ों के बीच बना हुआ ये मोनास्ट्री दिखने में बहुत खूबसूरत है। हालांकि पहाड़ों के बीच से निकलकर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। इसके अलावा पारो के घूमने लायक जगहों में रेनपंप जोंग, भूटान नेशनल म्यूजियम और पारो विकांड मार्केट के नाम से शामिल है। पारो विकांड मार्केट में आपको भूटानी परंपरा के लिहाज से सभी चीजें मिल जाएंगी। आप यकीनन इस मार्केट को बहुत एंजॉय करने वाले हो, ये मेरा वादा है। तो चलिए अब बात करते हैं हाफ वैली की।
दोस्तों हा वैली पारो से 67 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह कुदरत के दिलकश नजारों से भरपूर है। यहाँ पहुँचते ही ठंडी हवा के झोंके पर्यटकों का स्वागत करते हैं। ओए होए होए होए। यहाँ की पहाड़ियों में रंग बिरंगी लहराती पताकाएं इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। हाँ शहर अपनी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है दोस्तों, और इसकी पतली आबादी वाले घाटी क्षेत्र के साथ ये स्थान आपको शांत महसूस कराएगा। अगर आप भूटान घूमने जाएं तो ये जगह आप बिना घूमे मत लौटिएगा। अब बात करेंगे पुनाखा की। पुनाखा भूटान का एक प्रमुख शहर है जो समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर मोचू नदियों के किनारे बसा हुआ है। पुनाखा भूटान की पहली राजधानी रही है और ये थिम्फू से 77 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये दर्रा अपने शानदार 108 गुंबदों के लिए मशहूर है। बस कुछ ही किलोमीटर में फैला इस शहर का शांत माहौल आपका मन मोह लेगा। आपको बता दें कि ये जगह माउंटेन बाइकिंग और ट्रेकिंग के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। इसके अलावा यहाँ भूटान का सबसे लोकप्रिय साहसिक खेल रिवर राफ्टिंग मोचू नदी में किया जाता है। पुनाखा शहर में स्थित पुनाखा जोंग भूटान का सबसे बड़ा और प्रमुख बौद्ध मंदिर भी माना जाता है। इस बौद्ध मंदिर और मठ तक पर्यटक नदी पर पारंपरिक शैली में बने बहुत ही खूबसूरत पुल से होकर जाते हैं। तो दोस्तों क्या सोच रहे हैं आप? कर लीजिए अपने बैग पैक और हो जाइए तैयार और निकल लीजिए भूटान के लिए। वैसे ये भी हिंदुस्तान के करीब ही है। यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा, यहाँ की परंपरा, खान पान सब निराला है। आप एक बार भूटान जाएंगे तो बार बार